मेरा नाम है तौसीक हैदर और आपके लिए एक मजेदार सा सेशन आज लेके आया हूं। अन्नपूर्णा पीक आपको पता है, दुनिया की 10th हाईएस्ट पीक है। 8,000 मीटर्स प्लस है और पाकिस्तान के दो शहजादों ने इसको सर किया है। पहले पाकिस्तानी जिन्होंने अन्नपूर्णा पीक को सर किया है ये नेपाल में है। और ये दो शहजादे और इनके साथ दो और शहजादे इस वक्त स्क्रीन पे आपके साथ मौजूद हैं। मैं वेलकम करूंगा सरबाज खान को, अब्दुल जोशी को। वेल डन बॉयज, वेल डन, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दिस फॉर पाकिस्तान। वेलकम ऑन बोर्ड। और जनाब साद मुनव्वर हैं जो कि एक्सपेडिशन मैनेजर हैं, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं। और कामरान अली हैं जिनको आप कामरान ऑन बाइक के नाम से जानते हैं। ये बाइक लेके जनाब पहाड़ों पे चढ़ गए हैं, जरा इनकी कहानी भी सुनेंगे। ऑल द फोर young boys, pride of Pakistan, are with me in this special session. वेलकम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बड़े थके हुए लग रहे हो, थोड़ी एनर्जी है कि नहीं है? नहीं नहीं एनर्जी बहाल बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। जी थैंक यू वेरी मच यार। आप लोग अभी अभी काठमांडू पहुंचे हैं, बहुत थके हुए हैं, पहाड़ से नीचे उतरे ही और साथ ही मैंने पकड़ लिया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग टाइम। आज आपसे बस 10-15 मिनट आपके लेंगे और गपशप लगाएंगे और जरा पूरे एक्सपेडिशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सरबाज आपसे स्टार्ट करूंगा। टेल मी, एक ऑब्वियसली आपका एक्सपीरियंस एज एज अ हैप था, हाई एल्टीट्यूड पोर्टर। आपने जिंदगी में उस हवाले से बहुत काम किया और हमेशा हम सबको ये गिला रहता है कि जी पोर्टर बेचारा काम उतना ही करता है लेकिन क्लाइंब कर जाता है क्लाइंबर और झंडा वो लहराता है और वाह वाह तालियां क्लाइंबर की हो जाती है। सो इस दफा एज अ क्लाइंबर ये पूरा एक्सपीरियंस पाकिस्तान का झंडा लगाना, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? आपसे भी सवाल और अब्दुल जोशी से भी। तौसीक भाई, बहुत बढ़िया रहा जो एक्सपीडिशन हमने ऑर्गेनाइज की कामरान भाई और साथ की मदद से कि अन्नपूर्णा पे, जो कि दुनिया का 10वां और दुनिया में सबसे बड़ा खतरनाक पहाड़ माना जाता है, इस पे हमने एक टीम बनाई। और ये टीम हमने स्पेशली अली भाई का जो हादसा हुआ K2 विंटर का उसके नतीजे में अली सतपारा का अली सतपारा भाई का उसको डेडिकेट हमने की थी। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस मिशन में हम कामयाब हुए। और इंशाल्लाह हम जितने भी हमारे पाकिस्तानी क्लाइंबिंग कम्युनिटी के जितने भी हमारे लोग हैं, उनको ये पैगाम दिया कि पाकिस्तानी हाई एल्टीट्यूड पोर्टर जो कहते हैं वो किसी से कम नहीं है। एब्सोल्युटली। अब्दुल जोशी बताओ कि टेक्निकली क्या इसमें क्या आसान पीक है कि टेक्निकली ये मुश्किल पीक है? हाउ वुड यू रेट इट? थैंक यू तौसीक भाई। काफ़ी पीक्स मैंने तो क्लाइंब किए और काफ़ी ऐसे एरियाज को मैंने एक्सप्लोर किया हूँ। जब मैं अन्नपूर्णा आया तो मैंने सुना था अन्नपूर्णा के हवाले से कि ये जो ना काफ़ी टेक्निकल पार्ट है और यहाँ पे रिस्क बहुत जो है ना ज़्यादा है। तो यकीनन मैंने अपने आंखों से देखा कि वाकई में जो अन्नपूर्णा है वो काफ़ी टेक्निकल है और यहाँ पे काफ़ी हैंगिंग ग्लेशियर्स है जो सिराक से उसका जो है टूटने का खतरा होता है और एवलांच का खतरा है इसमें। और कुछ ऐसी जगह भी हमें मिला कि वहाँ पे रॉक फॉल का भी खतरा है। और स्पेशली इसमें ये कि इसकी जो कैंप 4 से समिट तक इसकी लेंथ जो है काफ़ी मतलब काफ़ी लंबा है, 1100 मीटर है और लेंथ में जो है ये काफ़ी कवर करता है। तो इसमें भी ये काफ़ी जो ना मतलब मुश्किल पड़ता है। कोई ऐसा टेंस मोमेंट आया था, कोई लाइफ थ्रेटनिंग खुदा ना खास्ता सिचुएशन आई थी? आप दोनों में से कोई भी इसका जवाब दे। जी, सबसे पहले रोटेशन में हम बेस कैंप से कैंपन जा रहा था तो शुरू में एक जो ABC कहते हैं उसको, वहाँ पे जब हम दोनों पहुंचे तो हमारे जो शेरपास है वो आगे जा रहा था। तो नीचे जो ना जो हैंगिंग ग्लेशियर है जो सिराक है वो गिर के मतलब एवलांच की सूरत में नीचे आया तो बिल्कुल वो कवर्ड हो गया था। तो हमें वो लोग नजर नहीं आए। तो हमने काफी कोशिश की, सरबाज ने रेडियो के जरिए उससे मतलब उनके साथ जो ना उन लोगों ने सॉरी सरबाज ने कांटेक्ट किया। तो थोड़ी देर बाद जो ना जो शेरबाज है उन लोगों ने वापस हमें कांटेक्ट करने, बिल्कुल वो ठीक ठाक है। तो कोई उससे मजीद 10 मिनट के बाद फिर हम दोनों भी निकल गए और कोई 200 मीटर ऊपर जाने के बाद एक बड़ा एवलांच आया।
तो हमें भी लेकिन हम साइड में था, ऐसा कोई मसला नहीं था, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा घेर लिया था उसने। लेकिन फिर भी अल्लाह की करम से बिल्कुल हम वहाँ पे बच गए थे। साद, ड्रीम कम ट्रू। या टोटली। मुझे बताओ कि मुझे साथ तुम्हारी कॉल आई थी कि हम स्पॉन्सर्स ढूंढ रहे हैं और तौसीफ भाई दुआ करें कि मैंने कहा देखो पीरों के पास आए हो, पीर साहब दुआ करेंगे तो एक वादा करो कि जो ही खटमंडू पहुंचोगे तो मेरे साथ ऑनलाइन आओगे, हम गप लगाएंगे एंड यू फुलफिल दैट प्रॉमिस। मुझे 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 बताओ। जी जी, आप कुछ कह रहे हैं साथ, कहिए। जैसे आपने कहा ड्रीम कम ट्रू ही है, और हम जैसे ऑफ तक वो पहले भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि जो हमारे हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स रहे हैं उनकी खिदमात या उनकी अचीवमेंट्स वैसे ही रही हैं जैसे दुनिया के किसी भी बड़े क्लाइंबर की हैं। मुश्किल तरीन पहाड़ सर करना, ना सिर्फ खुद सर करना बल्कि दूसरे का बोझ उठा के उसको भी मदद करना उसके उसके ड्रीम कम ट्रू में। अब वो काफी अरसे से कोशिश थी कि वो बंदा जो सारी असल मेहनत कर रहा है, बल्कि ज्यादा मेहनत कर रहा है, वो बिल्कुल जो है ना अंडर वैल्यूड था, अनसंग था, उसको वो नहीं मिल रही। तो कोशिश ये रही कि उनको रिकग्निशन मिले, और जिस बंदे के पास स्किल भी है वो डिजर्व भी करता है, उसको सिर्फ मौका फराहम करना, एक सपोर्ट चाहिए मुल्क की तरफ से, वो नहीं मिल रही थी। हम अली भाई को जो डेडिकेट कर रहे हैं, तो K2 विंटर में भी अली भाई लोगों ने बहुत उनके बारे में बात की, बट ये बात हमने कम की कि उनको सपोर्ट नहीं मिली हुई थी। वो एज लीडिंग क्लाइंबर क्लाइंब नहीं कर रहे थे, वो स्टिल किसी के साथ असिस्ट कर रहे थे। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जो बंदा हुनर रखता हो, बाहिम्मत हो और वो मुल्क का नाम रोशन कर सकता हो, तो मुल्क या कौम या स्पॉन्सर या जो भी हो उसको इतनी सपोर्ट तो करें कि वो काम करने के लिए वो कर सके। मतलब उसका आगे वो खुद ही करेगा। क्लाइंब सरबाज अब्दुल ने किया है, जाके स्पॉन्सर्स ने या हमने जो साथ सपोर्टिंग सामने तो क्लाइंब नहीं किया, लेकिन वहां तक तो उन्हें इतनी सपोर्ट तो मिले कि वो कर सके और मुल्क का नाम रोशन कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह जब हम ये चीजें सोचते थे, आपस में डिस्कस करते थे, वही वाली बात है, एक दूसरे को कॉल करे थे क्या स्पॉन्सर चाहिए, कहाँ से करें, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये सोचते हैं कि अल्लाह पाक ने करम किया है और वो झंडा पाकिस्तान का पहली मर्तबा सरबाज अब्दुल ने अन्नापूर्णा की चोटी पे लहरा दिया है। तो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू एक्चुअली, जस्ट लाइक यू सेड। Kamran, 43 countries you have traveled on bike. माशाल्लाह आपका एक नाम है एज अ फोटोग्राफर, आप अपने कलम से काम करते हैं, अपने कैमरा से काम करते हैं। ये एक्सपीरियंस कैसा रहा इतने हाई एल्टीट्यूड पे जाके फोटोग्राफी करना? वो साइकिल वाला काम साथ था या मतलब वो किधर है? साइकिल में नजर नहीं आ रही। नहीं, वो साइकिल को जरा थोड़ी देर के लिए मैंने पार्क कर दिया, थोड़ी चीटिंग की और ना ये तो ज्यादती होगी। जी, बस इस ज्यादती का खमियाजा जो है हमें भुगतना पड़ेगा जब समर में। तो उसमें यह था कि शौक मुझे साइकिलिंग का है, फोटोग्राफी का है, माउंटेनियरिंग से दूर दूर तक कोई ऐसा वास्ता नहीं है। लेकिन पिछले साल जब साद भाई ने एक वैली ऑफ लाइफ प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसमें मैंने फिर जाकर एक इवेंट भी हुआ जिसमें अली सतपारा थे और बाकी सरबाज भी थे, अब्दुल भी थे और बाकी और लेजेंडरी क्लाइंबर्स थे हमारे। तो वहां पर जब जाकर उनकी स्टोरी सुनी तो पता चला कि मतलब इतने बड़े बड़े लेजेंड्स हैं और हम उनको नहीं जानते। तो उसके बाद फिर शिमशाल जाना हुआ, वहां पर जाकर कुछ माउंटेनियर्स की स्टोरीज की, कुछ ऐसे एचईपीज जिनकी शहादत हो गई थी बड़ी बड़ी माउंटेन्स के ऊपर, K2 के ऊपर जैसा कि, और उनकी फैमिलीज के जब हालात सुने तो फिर उन स्टोरीज को कलम में और उसमें फोटोज में कैप्चर करने की कोशिश की ताकि लोगों को पता चले, कुछ उनके अंदर एहसास पैदा हो और कुछ चेंज हो। और उसके लिए हमने कुछ फंड रेजिंग भी की। और अभी फिर ये उसकी माउंटेनियरिंग एसोसिएशन बनाने के लिए कुछ काम चल रहा था पीछे कि अली भाई वो K2 विंटर का हादसा हो गया और अली भाई हमारे साथ चले गए। तो उसके बाद फिर ये कमी महसूस हुई कि भाई अब जो हमारे क्लाइंबर्स हैं जो कि वाकई अभी मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए, उनके लिए कुछ सपोर्ट कायम की जाए और उनकी स्टोरीज को सामने लाया जाए। सिर्फ मेरे ख्याल में जो हीरो और विलन में या जो हीरो और गुमनाम बंदे में जो फर्क होता है कि एक की स्टोरी पहुंच जाती है और दूसरे की स्टोरी नहीं पहुंचती। बिल्कुल तो सही। फिर अभी जब ये सरबाज का मिशन 14 का हमें पता था, फिर जब सरबाज अन्नापूर्णा माउंटेन करने के बारे में इन्होंने अपना प्लान बनाया, तो उसके लिए हमने कहा कि छोटी सी कैंपेन स्टार्ट करते हैं और उसमें कुछ स्पॉन्सर भी ढूंढने थे, फंड रेजिंग भी करनी थी। तो शुरू में यह था कि सरबाज चला जाएगा, फिर बाद में अब्दुल जोशी भी आ गए, फिर बाद में साद ने मुझे भी बीच में घुसेड़ दिया। तो लेकिन मकसद सारे का यही था कि ये अब इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में पहले कभी अन्नापूर्णा पर एक्सपेडिशन नहीं गया, फर्स्ट पाकिस्तानी एक्सपेडिशन है, उसको हम कैप्चर भी करें। जैसा कि हमने K2 विंटर पर देखा,
जो नेपाली टीम थी उन्होंने बहुत अच्छा अपनी कैंपेन को चलाया और उन्हें बड़ी पजीराई और माउंटेनियरिंग का बहुत फायदा हुआ। तो हमने कहा कि हमारे क्लाइंबर्स इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, अगर उनकी स्टोरी, उनकी जो एक एक्सपीडिशन की मुश्किलात होती हैं या उसके पीछे जो मैकेनिक्स होते हैं, अगर लोगों को नहीं पता चलेंगे तो फिर उसका फायदा कोई नहीं होगा। माउंटेन तो ये साथ के सोशल मीडिया पे जो इसकी तस्वीरें अभी रिलीज हो रही हैं पूरी मॉडलिंग करते हुए अन्नपूर्णा के बेस कैंप से, ये आपने खींची हैं? बिल्कुल, तो उसके साथ में अक्सर आपने देखा होगा, एक वो लगाता हूँ कैमरा एट द एट ऑफ कामरान ऑन बाइक। हाँ, पूरी रिश्ता पिक्चर्स होती है ना, जो रिश्ते के लिए लड़के की तस्वीर भेजी जाती है, वो वाली तस्वीरें तुमने खींच दी हैं साथ। ये कि मैंने कहा चलो मेरा रिश्ता नहीं हुआ, चलो इनका तो हो जाए। अच्छा भाई, सरबाज ये बताओ कि माशाल्लाह आपके जो 14 पीक्स का जो मिशन है उसमें आपने नांगा पर्वत ऑलरेडी कर ली है, K2 ऑलरेडी कर ली है। K2 इज अ किलर माउंटेन, सो हाउ वुड यू कंपेयर द एक्सपीरियंस ऑफ नांगा पर्वत एंड किलर with that of Annapurna? हर एक पीक का अपना, खासकर कराकोरम और हिमालय का अलग अलग जो रेंज है उसका अलग वैल्यूज है। लेकिन अन्नपूर्णा मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक लगा, क्योंकि यहाँ पे जोशी भाई ने बताया कि यहाँ पे एवलांचेस का ज्यादा खतरा है, सिराक का ज्यादा खतरा है, तो इस लिहाज से मुझे थोड़ा टफ लगा अन्नपूर्णा। और इसका जो डेथ रेशियो और जो कैजुअलिटीज ज्यादा हुई है वो अन्नपूर्णा पे हुई है, इसलिए मुझे थोड़ा मुश्किल लगा अन्नपूर्णा। मुश्किल लगा। अच्छा कामरान, ये जो तस्वीरें हैं ये जनरली, अब इसका आपका क्या प्लान है? आर दे गोइंग टू बी रिलीज्ड एज अ, आई डोंट नो, कैटलॉग? कोई इनको रिलीज का साथ साथ करते रहोगे? मतलब आपका जाने का जो प्लान था वो कंप्लीट कब होगा? इसमें क्या कोई वीलॉग सामने आएगा, कोई डॉक्यूमेंट्री सामने आएगी? हाउ आर वी गोइंग टू एक्सपीरियंस योर फोटोग्राफी? जो पिक्चर्स हैं वो तो साथ के साथ कुछ और रिलीज भी हो जाएंगी, हो सकता है कि मैं देख रहा था पब्लिश फॉर्म में भी आ जाए, क्योंकि मटेरियल बहुत है। लेकिन इसके साथ साथ वो पिक्चर्स के साथ टेराबाइट्स ऑफ फुटेज है, आवर्स ऑफ फुटेज है, और उस फुटेज पर अभी हमें काम करना होगा कि उसको सारे को कंपाइल करके एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री की फॉर्म में उसको रिलीज किया। ये है क्योंकि मटेरियल हमारे पास बहुत है और उसमें इंटरव्यूज भी हैं, टाइम लैप्सेस भी हैं, और ये जो बता रहे हैं ना बड़े हम्बल तरीके से बता रहे हैं कि वो जो एवलांच आया और बस हम उसको बच गए। वो हम खड़े थे वहां पर जहां पर एबीसी के ऊपर कैमरा हमारा ऑन था, जब वो एवलांच आया तो ये दोनों गायब हो गए थे उसमें, और उस गुबार में, ठीक है वो एक पोर्शन होता है जिसमें स्नो होती है, लेकिन उसका एक क्लाउड बनता है जब वो नीचे आ रहा होता है, तो वो ये इस क्लाउड में गुम हो गए थे। कैमरे की निगाह से हम देख रहे थे इन्हें, पहले वो जिस पोजीशन पर थे वहां पर हमें नजर नहीं आए, उससे ऊपर नजर आए, तो उसकी फुटेज इन्होंने खुद भी बनाई है। तो वो हमारे लिए तो वो बड़ा एक, क्योंकि मैं इसके बारे में सुन चुका था लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि उसका किस साइड पर क्या इम्पैक्ट होता है, तो ये गायब हो गए थे, तो मेरा तो वहां पर ही मतलब एक तरह से दिल बैठ गया था। दिल बैठ गया, हाँ। आई कैन इमेजिन। साद, थोड़ा सा दिल की धड़कन एक का बीट मिस हुई थी आपकी भी? जी बिल्कुल, हम दोनों उस वक्त एबीसी पे थे और थोड़ा सा मतलब एक दूसरे से डिस्टेंस पे थे। तो जब वो एवलांच आया तो मैं बस मतलब आई वाज इन शॉक, और मैं जो तस्वीर भी है मैं ऐसे करके बस देख रहा हूँ कि आ रहा है। और वही वाली बात थी कि थोड़ी देर पहले हम मॉनिटर कर रहे थे सरबाज और अब्दुल, उसी के बिल्कुल जहां वो एवलांच आया उसी के साथ ही करीब ये लोग उनका रूट था, भी जा रहे थे। तो फॉर 2 सेकंड या कह ले फॉर अ मिनट तो बिल्कुल नम्ब थे और बस ये देखते कि हुआ क्या है। एंड आई रिमेम्बर कामरान भाई पर तो उस एवलांच का खास करके बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ, बल्कि पूरा दिन वो कहते थे कि यार मतलब ये क्या पहाड़ है और ये हुआ क्या है। लेकिन सरबाज से थोड़ी देर बाद हमने उनको क्योंकि ढूंढ लिया था कैमरे के थ्रू कि वो ठीक थे और वो क्लाइंब कर रहे थे, तो हमें हौसला हो गया। और एक छोटी सी मजे की बात यह है कि बाद में जब हमने फुटेज देखी जो सरबाज अब्दुल ने बनाई थी, तो एवलांच के अंदर भी सरबाज लेंस साफ कर रहे थे ना कैमरे का, कि कई फुटेज ना मिस हो जाए एवलांच के अंदर। ओ माय गॉड, एवलांच में हम और जो है ना लेंस साफ चल रहा है। एप्लीकेशन देखेंगे, क्लाइंबिंग के साथ साथ डॉक्यूमेंट्री लोग देखेंगे, उन्हें याद रखना चाहिए कि एवलांच के अंदर भी लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्री बनाने में अपना हक अदा किया। देखो, प्रोफेशनलिज्म इसी को कहते हैं कि जान की बाजी लगा के भी प्रोफेशनलिज्म। अच्छा, वेरी क्विकली टुवर्ड्स द एंड मैं जानना चाहूंगा कि नेपाली दोस्तों ने, बहन भाइयों ने कैसे लिया कि जी पाकिस्तान से टीम आई है, पहली दफा
अन्नपूर्णा को स्केल करने के लिए। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस, और वहां पे कोई खाने वाने एक्सपीरियंस किए हैं, क्या क्या सीन है, कोई दोस्त वोस्त बनाए? बहुत ज्यादा सुशीक भाई, ओवरऑल ये बल्कि एक अच्छा आपने प्लेटफॉर्म दिया है बात करने के लिए कि जो क्लाइंबिंग कम्युनिटी है स्पेशली नेपाल पाकिस्तान की, तो स्टोरी भी सिमिलर है। उनकी भी वही स्टोरी है कि शेरपाज जो है वो मेनली काम कर रहे होते हैं, उनको रिकग्निशन नहीं मिलती, वो हम्बली खामोशी के साथ सारा एक्सपीडिशन वो मैनेज कर रहे होते हैं, और क्लाइंट आते हैं और झंडा लहराते हैं और लोगों के बारे में बात करते हैं। वही स्टोरी हमारे एचपीस की है। तो रिलेशन आपस में बड़ा स्ट्रॉन्ग है। जो माउंटेनियर्स हैं, नेपाली भी पाकिस्तानी भी, दे आर लाइक ब्रदर्स एंड दे वर्क लाइक टुगेदर लाइक ब्रदर्स। कई दफा हम देखते हैं कि लोग जो कभी पहाड़ पे नहीं गए या पहाड़ को देखा भी नहीं है, वो बैठ के बिला वजह कंपटीशन तैयार कर रहे होते हैं, जो कि असल में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। असल में बिल्कुल ऐसे जैसे फैमिली की तरह होते हैं। फैमिलीज आपस में मिलती हैं, अब हम इधर आएंगे तो वो हमें होस्ट करेंगे, खानों पे लेके जाएंगे, वो पाकिस्तान आएंगे तो हम उनको खानों पे लेके जाएंगे, मिलेंगे। तो इस तरह का रिलेशन है, पहले से भी है। मजीद ऑफ कोर्स वो जो है ना मुस्ताकम होता है जब आप इकट्ठे बैठते हैं और मजा आता है और एंजॉय करते हैं। तो हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस एट द बेस कैंप। इन लोगों का क्लाइंबिंग में भी उन क्लाइंबर्स के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, पहले से भी है। बहुत सारे पहाड़ों में पहले भी इकट्ठे क्लाइंब किया। तो वंडरफुल एक्सपीरियंस ओवरऑल नेपाल का भी और नेपाली लोगों का भी। साथ मुझे ये बताओ कि माशाल्लाह यू आर अ स्टार योरसेल्फ, मतलब 2 तुम्हारी ट्रैवलॉग्स हैं, यू आर एन ऑथर, 3 हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस को ट्रैवर्स किया हुआ है तुमने। इंसान जब स्टार बन जाता है तो वो कहता है अच्छा यार इससे ऊपर अब मैं ये करूं, मैं आई मी। तुमने अपनी मैं को मार के तुमने कहा नहीं, मैं एक्सपेडिशन मैनेजर बनूंगा और मैं 2 स्टार्स और बनाऊंगा। आई वुड रियली वांट टू अप्रिशिएट दिस, और मैं आज के सेशन में इस बात को जरूर कहना चाहता था कि साथ तुम्हारी बात मुझे बड़ी प्यारी लगी है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सिंह भाई, थैंक यू सो मच। बस थोड़ा सा ऐड मैं करूंगा कि आई थिंक इफ यू आर जस्ट फेयर तो बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। तो आई बिलीव अगर मैं माउंटेनियरिंग के नाम पे लोग मुझे जानते हैं या मैं उसके नाम पे कोई इज्जत कमाता हूँ, तो वेरी वेरी सीरियसली एंड वेरी फेयरली सरबाज, अब्दुल या कुदरत भाई, ये जितने भी माउंटेनियर्स हैं वो मुझसे बहुत बेहतर माउंटेनियर हैं। जस्ट बिकॉज वो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, लोग उनके बारे में जान नहीं पाते, तो मैं उसका फायदा नहीं उठा सकता, एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, बिकॉज दैट वुड बी मी बीइंग अनफेयर टू द स्पोर्ट इटसेल्फ। मैं उस चीज के साथ अनफेयर हो जाऊंगा। वेरी गुड, नथिंग मोर देन दैट। जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच गाइस। मुझे पता है आप लोग अभी अभी काठमांडू पहुंचे हैं और कल आपकी इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए फ्लाइट है। Thank you very much for your first public appearance on my session. खैरियत से पहुंचे हैं और हम सब पाकिस्तानी आपका वेट कर रहे हैं। आपको बहुत से फूलों के हार भी पहनाए जाएंगे, लेकिन कोरोना एसओपीज का ख्याल रखना, पाकिस्तान में कोरोना के हालात काफी खराब हुए हैं और टीवी चैनल्स भी आपके पीछे होंगे, इंटरव्यूज एंड ग्लैम एंड शाबाशें और मुबारकबादें। You deserve all that. We are proud of you. Thank you very much, Kamran, for your special star appearance in this session. और अब्दुल आपका भी शुक्रिया। I think you all deserve a big round of applause. अभी मैं अकेला हूँ, लेकिन इस वक्त जब सब लोग देख रहे हैं, so we want to clap for you. You made us proud. Pakistan Zindabad. Thank you very much. All the best. Thank you, Pakistan Zindabad. Allah Hafiz. Thank you so much.